हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था आव्यूहों का गुणनफल। शायद आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आव्यूहों के गुणन क्रिया के गुण, मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जो दोस्त आज हमसे नए जुड़ रहे हैं वो पिछले वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि ये वीडियो उनको आसानी से समझ में आए। और हाँ, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। इसको आप लोग मन लगाकर पढ़ेंगे और इसकी नोट्स ज़रूर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आव्यूह गुणन क्रिया के गुण। आव्यूह गुणन क्रिया के गुण। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है दोस्तों, देखिए इसकी पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है। आव्यूहों का गुणनफल सामान्यतः क्रम विनिमेय नियम का पालन नहीं करता है। फिर से एक बार सुनेंगे। आव्यूहों का गुणनफल सामान्यतः क्रम विनिमेय नियम का पालन नहीं करता है। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि सामान्यतः क्रम विनिमेय नियम का, सामान्यतः मतलब क्या होगा कि कभी कभी पालन तो करेगा और कभी कभी पालन नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है इसके बारे में हम समझेंगे एक एक करके। जैसे पहला इसमें क्या है कि यदि दो आव्यूह ए और बी हैं। ठीक है दोस्तों, यदि दो आव्यूह ए और बी हैं, यदि इनका गुणा परिभाषित है, मतलब यदि इनका गुणा हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि इनका उल्टा मतलब बी ए भी परिभाषित हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि ए और बी दो आव्यूह हैं, तो यदि ए बी परिभाषित है, कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि ए बी परिभाषित है तो आवश्यक नहीं है कि बी ए भी परिभाषित हो। कहने का मतलब कि ए बी का गुणा हो तो ज़रूरी नहीं है कि बी ए का भी गुणा हो जाए। ठीक है दोस्तों, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर समझेंगे कि मान लो एक आव्यूह ए बराबर दिया गया है ए आई जे, जिसका ऑर्डर है 5x5। ठीक है ना, और बी बराबर दिया गया है एक आव्यूह बी आई जे, जिसका ऑर्डर है 5x4। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब ए बी का गुणा करेंगे तो ए बी का गुणा तो संभव है, क्योंकि यहाँ पर ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर है। ठीक है, ए बी का गुणा तो हो यहाँ पर हो जाएगा सी आई जे 5x4 का। लेकिन जब हम बी ए का करेंगे यहाँ पर बी ए का मतलब क्या हो जाएगा कि ये इसका रिवर्स यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लिख कर एक बार चेक करेंगे। बी आई जे 5x4 इंटू ए आई जे 5x5। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या बी के स्तंभों की संख्या ए के पंक्तियों की संख्या के बराबर है। यहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ पर 4 है, ये 5 है, अतः यहाँ पर इसका गुणा संभव नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसमें पहला है कि आव्यूहों का गुणनफल सामान्यतः क्रम विनिमेय नियम का पालन नहीं करता है, कभी कभी करेगा और कभी कभी नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इसमें क्या दिया गया है, दूसरी है कि यदि ए बी और बी ए दोनों संभव हों, यदि ए बी और बी ए मतलब ए बी का गुणा हो जाए और बी ए का भी गुणा हो जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि उनका क्रम एक ही हो। तो ज़रूरी नहीं है कि
उनका क्रम एक हो। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि a बराबर, एक एग्जाम्पल से समझेंगे, a बराबर दिया जा रहा है aij 5x4 और b बराबर दिया जा रहा है यहाँ पर bij 4x5, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे AB, तो AB बराबर यहाँ पर देखिए A में स्तंभों की संख्या B में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसका गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो AB तो परिभाषित है, ठीक है। अब BA हम चेक करेंगे क्या BA परिभाषित है क्या, तो BA हम देखते हैं B बराबर यहाँ पर bij 4x5, ठीक है। और A बराबर क्या दिया गया है aij 5x4। जब हम यहाँ पर BA निकालेंगे तो BA में देखिए B के स्तंभों की संख्या A के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर BA का भी गुणा हो जाएगा, ठीक। जब BA का गुणा यहाँ पर होगा तो Cij बराबर कितना हो जाएगा 4x4। और जब यहाँ पर AB का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम देख लेते हैं Cij बराबर कितना हो जाएगा 5x5, ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों बिंदुओं को देखें तो यहाँ से हम क्या समझते हैं कि AB और BA दोनों तो संभव हैं, मतलब AB का भी गुणा हो जा रहा है और BA का भी गुणा हो जा रहा है, लेकिन इनका क्रम, इनकी कोटि, इनका आर्डर समान नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक है। ये इसकी क्या है दूसरी प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी क्या है कि यदि AB और BA दोनों संभव हो, मतलब AB का गुणा हो जाए और BA का भी गुणा हो जाए, तथा दोनों के क्रम एक ही हो, मतलब दोनों के क्रम भी समान हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो समान आव्यूह हों, मतलब AB बराबर BA। कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि यदि AB तथा BA दोनों संभव हो तथा दोनों के क्रम एक ही हो, तो जरूरी नहीं है कि AB बराबर BA। कहने का मतलब यहाँ पर कि अगर दोनों के क्रम भी समान हो, AB BA संभव भी हो, तो AB और BA समान आव्यूह हो, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर समझेंगे कि A बराबर दिया गया है 1 2 3 4, इसका ऑर्डर 2x2, और B बराबर दिया गया है 1 3 2 4, इसका ऑर्डर कितना है 2x2, ठीक है। जब हम यहाँ पर AB निकालेंगे तो AB कितना हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे एक एक अन्य 1 2 1 2 दूनी 4, ठीक है। इसके साथ करेंगे 3 एक अन्नम 3 4 दूनी 8, फिर यहाँ पर इसको लेंगे 1 त्रिका 3 4 दूनी 8, फिर 3 के साथ करेंगे 3 त्रिका 9 और 4 चौके 16, ये, ठीक है। यहाँ पे और आगे देख लेंगे हम, यहाँ कितना हो जाएगा 4 1 5 8 3 11 8 3 11 और 16 9 25, ये हो गया, ठीक है। ऑर्डर कितना हुआ यहाँ पर देखिए, गुणा तो इसका संभव है, ऑर्डर कितना हो जाएगा 2x2, ये हो गया। अब हम BA निकालेंगे, BA, ठीक है ना। BA में क्या हो जाएगा, ये पंक्ति होगी और ये पहला स्तंभ हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से यहाँ पर समझेंगे, पहले का पहले के साथ एक एक अन्य 1, दूसरे का दूसरे के साथ 3 त्रिका 9, ठीक है। अब इसके बाद फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 एक अन्नम 2 चरतियाई 12, ये हो गया, ठीक है। फिर अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यहाँ पर हम लेंगे 1 दूनी 2 और 3 चौके 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा स्तंभ लेंगे 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, ये हो गया। जब आगे हम निकालेंगे 9 1 10 12 2 14 हो गया, 12 2 यहाँ पर 14 हुआ
और 16 9 25, ये हो गया 2 क्रॉस 2, इसका ही बना। इसका मतलब यहाँ पर ए बी और बी ए दोनों संभव हैं, दोनों की कोट भी क्या है, समान है, लेकिन इन दोनों के अवयव बराबर नहीं हैं। जबकि यहाँ पर समान अवयव के लिए क्या होता है कि दोनों के अवयव भी समान होने चाहिए। तो अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यदि ए बी और बी ए दोनों संभव हों तथा दोनों के क्रम एक ही हो तो ज़रूरी नहीं है कि ए बी बराबर बी ए, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी क्या थी, तीसरी प्रॉपर्टी। अब अगली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर देखेंगे, चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, देखिए एक यहाँ पर हम समझेंगे कि हम जानते हैं, जैसे हम जानते हैं कि यदि ए और बी एक रियल नंबर हो, मतलब क्या हो, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं हों, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यदि ए डॉट बी मतलब ए बी का गुणा करें और कितना आ जाए, 0 आए, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि या तो ए का मान 0 होगा या तो बी का, तभी यहाँ पर ए बी का गुणा करने पर मान कितना आया, 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए और बी बराबर 0, तभी यहाँ पर इसका गुणा करने मान कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर फिर से एक बार समझेंगे कि दो संख्याएं हैं, यदि हम दो संख्याओं का गुणा करें और उनका गुणा 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि उनमें से एक संख्या ज़रूर ही 0 होगी या तो दोनों ही 0 होगी, ठीक है ना। लेकिन आव्यूह में ऐसा नहीं होता है। आव्यूह में क्या होगा कि यदि दो आव्यूह ए और बी दिए गए हैं और उनका गुणनफल 0 आ जाए तो आवश्यक नहीं है कि उनमें से एक आव्यूह का मान 0 हो। देखिए इसे लिखकर हम बता रहे हैं कि यदि आव्यूहों का गुणनफल, यदि आव्यूहों का गुणनफल 0 हो, आव्यूह गुणनफल एक 0 आव्यूह हो तो आवश्यक नहीं है कि उनमें से एक आव्यूह का मान 0 हो। कहने का मतलब कि एक आव्यूह का मान 0 आव्यूह हो, ये आवश्यक नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं यहाँ पर कि ए बराबर क्या दिया गया है, 0 -1 0 2, एक आव्यूह है यहाँ पर, और बी बराबर दिया गया है दूसरा आव्यूह 3 5 0 0। जब इनका हम गुणा करेंगे ए डॉट बी, तब यहाँ पर हमें देखिए क्या मिलेगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3 0 0 हो जाएगा, 3 एकन्नम और 0 एकन्नम 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 5 0 0 हो जाएगा, 0 यहाँ से गुणा करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 से करेंगे, इसमें 3 0 0 0 से इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ 5 से करेंगे, 5 0 0 और यहाँ से करेंगे ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए सभी अवयव क्या हैं, 0 0 0 0 0, इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने क्या देखा, ना तो ए का मान 0 था और ना ही बी का मान 0 था। यहाँ पर ए का मतलब कि ना तो आव्यूह ए 0 आव्यूह था, ना तो आव्यूह बी 0 आव्यूह था, लेकिन जब हमने गुणा किया तो हमें एक 0 आव्यूह प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, अगली प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी है, ठीक है। और 0 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। कहने मतलब क्या, यदि इसमें से एक 0 आव्यूह हो तब भी यहाँ भी 0 आव्यूह आ सकता है, अगर नहीं है तब भी यहाँ पर 0 आ सकता है, ठीक है। अब इसकी अगली प्रॉपर्टी यहाँ पर है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, वितरण का नियम। ये क्या होता है
कि देखिए जैसे मान लो 3 आव्यूह दिए रहे ए बी सी, ठीक है ना, तो ए बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी, ये होता है वितरण का नियम। तो जो वितरण का नियम होता है वो उस नियम को आव्यूह का गुणनफल फॉलो करता है, ठीक है ना। कैसे? लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ए बी सी का गुणा होना चाहिए, मतलब उसकी जो कोटि हो वो गुणन के अनुरूप होनी चाहिए। जैसे यदि ए बराबर यहाँ दिया जाए ए आई जे जिसका ऑर्डर यम क्रॉस यन, बी बराबर दिया जाए बी आई जे जिसका ऑर्डर यन क्रॉस पी, और सी बराबर दिया जाए सी आई जे जिसका ऑर्डर कितना यहाँ पर हो जाए पी क्रॉस आर, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे ए बी का गुणा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यन यन है, ठीक है ना। बी सी का गुणा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पी पी है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि यदि ये तीनों का गुणा हो जाएगा तो ये वितरण नियम का फॉलो करेगा, वितरण नियम का पालन करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे किसके आव्यूह के गुणन के कुछ गुण, ठीक, कुछ प्रॉपर्टी जिसको हमने आज सीखा। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, फिर से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।